इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो कि बेसिकली एक टैक्सी में होते हैं। उनमें से एक टैक्सी को ड्राइव कर रहा होता है और एक पीछे बैठा होता है। पीछे बैठे हुए आदमी ने रेड और ब्लैक सूट पहन रखा होता है जिसका नाम डेडपुल होता है, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। डेडपुल कहीं पे जा रहा होता है और टैक्सी ड्राइवर दोपिंदर से बात करते हुए बता रहा होता है कि 1 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है, मैं अपने दुश्मन को ढूंढ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से उसे ढूंढ के जल्दी से खत्म कर दूं। फिर टैक्सी ड्राइवर दोपिंदर पूछता है कि तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो, तो डेडपुल उससे बताते हुए कह रहा होता है कि क्योंकि मैं उससे अपना बदला ले सकूं और उसने मेरे चेहरे का बहुत बुरा हाल कर दिया है, साथ ही उसने मेरी बॉडी पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। फिर डेडपुल उसको अपना मास्क उतार कर दिखाता है कि और कहता है कि ये लो खुद ही देख लो क्या बना दिया है मेरे चेहरे का। दोपिंदर के साथ बातें करते करते डेडपुल पीछे देखता है तो उस टैक्सी की बैक सीट पर उसका वेपन्स वाला बैग नहीं होता। फिर डेडपुल दोपिंदर से कह रहा होता है कि अरे यार बैग तो मैं अपने घर पे ही भूल गया, अब मुझे सिर्फ 2 तलवारों से काम चलाना पड़ेगा। अब डेडपुल के पास सिर्फ 2 स्वर्ड्स यानी तलवारें थी और एक गन थी जिसमें सिर्फ 12 बुलेट्स थी। डेडपुल कहता है कि मुझे सिर्फ इनसे ही उनको खत्म करना होगा। टैक्सी ड्राइवर दोपिंदर को उसकी बातें काफी फनी और मजेदार लग रही थी। दोपिंदर कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है बाय। फिर डेडपुल दोपिंदर को बाय करके वहीं ब्रिज पर उतर जाता है और ब्रिज पर ही बैठकर बच्चों की तरह टांगे लाते हुए ड्राइंग कर रहा होता है। डेडपुल ऐसे ड्रॉ कर रहा होता है कि वो अपने दुश्मन को कैसे मारेगा। तभी डेडपुल को अपने दुश्मन की गाड़ी आती हुई नजर आती है। डेडपुल जल्दी से ब्रिज से नीचे उतर जाता है और अपने दुश्मनों पर हमला बोल देता है। डेडपुल अपनी गन से उन दुश्मनों पर भारी पड़ रहा होता है। वो उन्हें एक एक करके फनी तरीके से खत्म कर रहा होता है। उनकी फाइट इतनी मजेदार तरीके से चल रही होती है कि उनकी गाड़ियां रोल होकर गिर रही होती है। साथ ही यहाँ में रिवील होता है कि डेडपुल के दुश्मन का नाम फ्रांसिस फ्रीमैन यानी एजेक्स होता है, जो कि आर्टिफिशियली म्यूटेटेड प्रोग्राम का लीडर होता है। इसके साथ ही वो काफी बुरा आदमी भी था। अब ये खबर काफी वायरल हो जाती है कि डेडपुल और उसके दुश्मनों के बीच हाईवे पर फाइट चल रही है। साथ ही ये खबर टीवी पर भी आ रही होती है। इस खबर को ऑर्गेनिक स्टील का एक्समैन क्लोसस भी देख रहा होता है। क्लोसस को ऐसी खबर देखकर बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो नेगासोनिक टीनेज बॉय हेड को बुलाकर डेडपुल के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें डेडपुल के पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जब उसका नाम वेड विल्सन हुआ करता था। इसके साथ ही वो एक नॉर्मल इंसान भी हुआ करता था जब वो डेडपुल नहीं बना था। यहाँ से वेड सीधा बार में जाता है अपने दोस्त बिजल के पास। बार में किसी जायंट आदमी की दूसरे आदमी से लड़ाई हो रही होती है। वेड को यह देखने में बहुत मजा आ रहा होता है। तभी वेड के पास एक बार गर्ल आती है जिसका नाम बेनेसा होता है। वो वेड के पास आकर बातें करने लगती है, साथ ही वेड की बातों से काफी घुल मिल जाती है। धीरे धीरे कर इन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। अब इनकी दोस्ती को 1 साल हो चुका था। वेड ने एक दिन बेनेसा को शादी के लिए भी पूछ लिया था, जिसके लिए उसने हाँ भी कर दी थी। लेकिन एक दिन वेड बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन बेनेसा वेड का टेस्ट कराती है तो पता चलता है कि उसे टर्मिनल कैंसर है। ये सुनकर वेड काफी परेशान हो जाता है और बेनेसा भी। इसके बाद मूवी की स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। अब तक डेडपुल ने फ्रांसिस के ज्यादातर आदमियों को निपटा दिया था। डेडपुल फ्रांसिस को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे अपने पीछे से बाइक की आवाज आती है। डेडपुल पीछे मुड़कर देखता है तो वो फ्रांसिस ही होता है जो भाग रहा होता है। फिर डेडपुल उसे रोक लेता है और फ्रांसिस की अच्छे से धुलाई करता है। फिर डेडपुल कह रहा होता है कि मैंने आज अपना बदला ले लिया और अब जाके मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। इसी के साथ डेडपुल अपना मास्क उतार कर उसे अपना फेस दिखा रहा होता है। तो फ्रांसिस उससे कहता है कि अच्छा तो तुम वो म्यूटेंट हो। फ्रांसिस और डेडपुल की बातें चली रही होती है, तभी वहाँ पे क्लोसस आ जाता है और डेडपुल को उठाकर हवा में फेंक देता है। यहाँ से फिर से स्टोरी पास्ट में चली जाती है। बेनेसा वेड को हिम्मत देते हुए कह रही होती है कि देखो तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और हम मिलकर इसका इलाज करवाएंगे। फिर वेड कहता है कि नहीं बेनेसा, तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी खराब करने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, मैं इस तरह से तुम्हारी जिंदगी खराब करना बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसके बाद वो वहाँ से बार में आ जाता है और अपने बेस्ट फ्रेंड विजल के पास आकर बैठ जाता है। फिर विजल उसे बताता है कि यहाँ एक आदमी बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ मिलो उससे। और वेड उस आदमी से जाकर मिलता है तो वो बता रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैंसर है और तुम उसका इलाज करवाना चाहते हो। इस बीमारी से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और इसके साथ ही तुम्हें सुपर पावर भी मिल सकती है। फिर वेड उससे मना करते हुए कह रहा होता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीनी है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से आ जाता है। इसके बाद स्टोरी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है। क्लोसस डेडपुल से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्या है, तुम अपनी पावर्स का मिसयूज क्यों कर रहे हो। इसके बाद डेडपुल क्लोसस से कह रहा होता है कि मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, जिसने मेरे साथ गलत किया मैं उसकी पोटी पोटी कर दूंगा, उसी बात भेजे में। तभी नेगासोनिक डेडपुल से कहती है कि अरे कार्टून पीछे तो देख ले। फिर डेडपुल पीछे देखता है तो वहाँ से फ्रांसिस भाग चुका होता है और कहता है कि तुम दोनों पागलों की वजह से वो भाग गया, अगर तुम अपने मोटे दिमाग को थोड़ी देर शांत रखते तो ऐसा नहीं होता। इससे गुस्सा होकर डेडपुल बार बार क्लोसस पे हमला कर रहा होता है, लेकिन क्लोसस को इससे कुछ नहीं होता और डेडपुल की ऐसी तैसी हो जाती है, साथ ही उसके सारे अस्थिपंजर टूट जाते हैं। इसके बाद क्लोसस डेडपुल पर बार करते हुए कह रहा होता है कि ये ले भूतनी के। फिर क्लोसस डेडपुल को अपने हाथ में बांधकर वहाँ से ले जा रहा होता है। इसके बाद वो वहाँ से थोड़ी दूर चलते तभी डेडपुल एक बहुत ही अजीब हरकत करता है, वो अपना हाथ ही काट रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो अपना हाथ काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। डेडपुल एक कचरे के ट्रक में सोते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन फास्ट में आ जाता है। डेडपुल अपने कैंसर के इलाज के लिए उस आदमी को वहाँ भर चुका होता है। अब डेडपुल यानी वेड
बेड को कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। बेड को लैब में आने के बाद पता चलता है कि उसके पास 2 लोग हैं। उनमें से एक तो एजेक्स यानी फ्रांसिस होता है, दूसरी एक फीमेल होती है जिसका नाम एंजल डस्ट होता है। फिर वो उसकी बॉडी में एक सेरम इंजेक्ट करते हैं। वो लोग बेड के ट्रीटमेंट के नाम पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे काफी टॉर्चर भी करते हैं। इससे बेड की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन फ्रांसिस उसकी जान की परवाह किए बिना ही अपने एक्सपेरिमेंट्स जारी रखता है। इसके साथ ही बेड को बहुत ज्यादा मारा भी जाता है, जिससे वो काफी टॉर्चर फील करे। फ्रांसिस बेसब्री से ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में म्यूटेंट जीन्स दिखने लगे। साथ ही फ्रांसिस के ये सब एक्सपेरिमेंट्स इलीगल भी थे। फ्रांसिस टाइम टाइम से ये देखता रहता था कि उसमें कितनी सुपर एबिलिटी आ चुकी है। अब बेड को एक जगह पर बांधकर लिटा दिया जाता है। उसके पास ही एक और पेशेंट होता है, उस पर भी फ्रांसिस एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो पेशेंट बेड को बताता है कि इस डॉक्टर का नाम फ्रांसिस है। ये वही फ्रांसिस यानी एजेक्स है जिसके पीछे प्रेजेंट में डेडपूल पड़ा है। वो पेशेंट और बेड आपस में बात ही कर ही रहे होते तभी वहाँ पे फ्रांसिस आ जाता है और डेडपूल फ्रांसिस को उसका असली नाम बता देता है। फिर फ्रांसिस बेड को एक ऐसे चैम्बर में डाल देता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। इससे उसकी बॉडी काफी अजीब होने लगती है, जैसे कि किसी ने उस पर एसिड फेंक दिया हो, और बेड की बॉडी काफी जली जली सी हो गई थी। फ्रांसिस उसकी हेल्प करने की बजाय उससे बातें करके परेशान करता है। इसके बाद फ्रांसिस वहाँ से लाइट ऑफ करके चला जाता है और जैसे ही फ्रांसिस वहाँ से जाता है तो डेडपूल अपने मुंह से माचिस की तीली निकालता है जो कि उसने एंजल डस्ट से चुराई थी। इसके साथ ही उसके चैम्बर से एक पाइप कनेक्टेड था जो एक सिलेंडर तक जाता था। फिर बेड उस माचिस की तीली को जलाकर उसके पास फेंक देता है, जिससे पाइप आग पकड़ लेता है और पूरी लैब में धमाका हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे फ्रांसिस आ जाता है और बेड से फाइट कर रहा होता है। बेड फ्रांसिस का सामना करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि वो चाहकर भी उसको हरा नहीं पा रहा था। उन दोनों की फाइट चली रही होती है तभी फ्रांसिस एक रोड उठाता है और उसे बेड के आर पार कर देता है। दूसरी तरफ लैब बुरी तरह से जल रही होती है और उसके हिस्से टूट टूट कर नीचे गिर रहे होते हैं। फ्रांसिस तो वहीं पर बेड को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेड वहीं पर जलती हुई लैब में रह जाता है। थोड़ी देर बाद लैब जलकर राख हो चुकी होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेचारा बेड भी उसी राख के नीचे दबा हुआ था, लेकिन जब वो उस राख से बाहर निकल कर देखता है तो काफी हैरान हो जाता है कि मैं अब तक जिंदा कैसे हूँ, मैं मरा क्यों नहीं। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बॉडी में म्यूटेशंस आ चुकी थी। साथ ही उसकी बॉडी में काफी ज्यादा सुपर एबिलिटीज थी, जैसे कि वो अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट काट कर दोबारा उगा सकता था। इसके साथ ही बेड अब इमोर्टल की तरह हो चुका था, लेकिन इसका बुरा इफेक्ट ये हुआ कि उसकी सारी बॉडी जल चुकी थी। अब बेड को वेनेसा की फिक्र हो रही होती है और सोच रहा होता है कि वो मुझे पता नहीं कहाँ ढूंढ रही होगी। फिर बेड वहाँ से सीधा वेनेसा के पीछे जाता है, लेकिन रास्ते में सभी लोग उसे बुरी तरीके से घूर रहे होते हैं। उसका चेहरा काफी जला हुआ था, इसलिए वो अजीब लग रहा था, क्योंकि बेड को तो नहीं पता होता कि उसका फेस किस तरह से दिख रहा है, क्योंकि वो डायरेक्टली लैब से वेनेसा के पीछे आ गया था। इतनी देर में वेनेसा एक बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी बेड बाहर शीशे में अपना फेस देखता है तो उसे अपना फेस देखकर काफी अजीब लगता है और काफी दुखी भी हो जाता है और कहता है कि वेनेसा मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। इसके बाद बेड वहाँ से सीधा अपने दोस्त बीजल के पास आ जाता है। यहाँ पर बेड बीजल को बता रहा होता है कि ये देखो उन लोगों ने मेरी बॉडी का क्या हाल कर दिया है, मैं तो सिर्फ वहाँ अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने गया था, अब वेनेसा मुझे कभी नहीं अपनाएगी। तभी उसका दोस्त बीजल कहता है कि तुम्हारी बॉडी का हाल तो बेहाल है। फिर बेड कहता है कि बार में वो आदमी भी नहीं है जिसने मुझसे ट्रीटमेंट करवाने को कहा था। फिर उसका दोस्त बीजल कह रहा होता है कि अगर वो आदमी नहीं है जिसने तुमसे तुम्हारी डिसीज ठीक करवाने को कहा था, तो वो आदमी तो है ना जो तुम्हारा फेस ठीक कर सकता है, क्योंकि उसी ने तुम्हारा ये हाल किया है। तुम उसे ढूंढो, वो तो यही समझ रहा होगा कि तुम मर चुके हो और तुम में कोई सुपर पावर नहीं आई, तो इसलिए वो तुम्हें वहाँ मरने के लिए छोड़कर चला गया। तो तुम मेरे दोस्त ये काम करो कि अपने लिए एक मास्क और एक सूट तैयार करो, जिससे फ्रांसिस यानी एजेक्स को पता चल ही ना सके कि ये तुम हो और तुम अब तक जिंदा भी हो। फिर उसके बाद आराम से तुम एजेक्स को ढूंढना। साथ ही आज से तुम्हारा नाम बेड विल्सन नहीं डेडपूल होगा। बस यहीं से बेड का नाम डेडपूल हो जाता है। इसके बाद डेडपूल यहाँ से सीधे अपने घर जाता है और कुछ कपड़ों से अपना मास्क तैयार करता है। यहीं से डेडपूल की जर्नी स्टार्ट हो जाती है फ्रांसिस यानी एजेक्स को ढूंढने की। डेडपूल को फ्रांसिस को ढूंढते ढूंढते करीब 1 साल हो चुका था और बीच बीच में जब उसके साथी उसका एड्रेस बताने से मना करते तो वो उनको खूब मारता। डेडपूल के व्हाइट कलर के सूट से खून के धब्बे नहीं निकलते थे। फिर वो अपने लिए बहुत ही अच्छा ब्लैक और रेड कलर का सूट तैयार करता है। इस सूट को पहनकर फिर से डेडपूल फ्रांसिस को ढूंढने के काम पे लग जाता है। धीरे धीरे फ्रांसिस को ढूंढने की डेडपूल की मेहनत काम आ रही थी। अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब डेडपूल को खबर मिलती है कि फ्रांसिस कहाँ हो सकता है, लेकिन डेडपूल को वहाँ पर वही आदमी मिलता है जिसने उससे कहा था कि उसका कैंसर ठीक करवा सकता है। तो डेडपूल समझ जाता है कि उसका फ्रांसिस से कोई ना कोई तो लिंक है। उनसे फाइट करने के बाद में डेडपूल उसको पकड़ ही लेता है और उससे गुस्से से पूछता है कि बताओ कहाँ है फ्रांसिस। फिर वो आदमी डेडपूल को उसका एड्रेस बता देता है। अब सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ से मूवी स्टार्ट हुई थी। डेडपूल दोपिंदर की टैक्सी में बैठकर कहीं पे जा रहा होता है। अब पास्ट और प्रेजेंट के सीन्स मर्ज हो जाते हैं और मूवी की स्टोरी दोबारा से वहीं पर आ जाती है जहाँ पर डेडपूल एक पुलिया से कूदकर कचरे के ट्रक में चला जाता है। डेडपूल के बेहोश होने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो डेडपूल यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है कि कचरे के ट्रक ने उसे कहाँ लाकर छोड़ा है, क्योंकि वहाँ एक अंधी बुढ़िया का घर था जो उसके साथ लॉन्ड्री में आया करती थी। जब डेडपूल यानी बेड विल्सन वहाँ पर कपड़े धोने आता था, उसी अंधी बुढ़िया यानी
यानी ब्लाइंड एआई ने डेडपुल को आइडिया दिया था कि वो ब्लड के कलर का ही सूट बनाए, यानी वो अपने लिए रेड कलर का सूट बनाएगा तो उसमें खून के धब्बे नहीं लगेंगे। और वो अंधी बुढ़िया डेडपुल की काफी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वो बुढ़िया डेडपुल की बॉडी तो नहीं देख पाती थी, लेकिन डेडपुल उसको खुद ही बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। यहाँ हमें डेडपुल की ये चीज भी पता चलती है कि जब उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाए तो वो दोबारा से हील करके रीग्रो हो जाता है, यानी दोबारा से धीरे धीरे उगाता है। ये डेडपुल की सुपर पावर्स होती है जो उसे उस लैब के एक्सपेरिमेंट से मिली थी। तो डेडपुल अंधी बुढ़िया से कह रहा होता है कि क्या मैं यहाँ जब तक रुक सकता हूँ तब तक मेरा हाथ वापस नहीं आ जाता, क्योंकि उसके बाद मुझे फ्रांसिस को ढूंढना है और उससे बदला लेना है। अब हम फ्रांसिस को एंजल डस्ट के साथ देखते हैं, जिसके साथ मिलकर फ्रांसिस ने लैब में बेड के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब वे दोनों सीधा डेडपुल के फ्रेंड बीजल के पास बार में जाते हैं और बीजल से पूछते हैं कि बताओ कहाँ है बेड विल्सन। तो बीजल कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी एंजल डस्ट को बेड विल्सन और बेनिसा की पिक्चर्स मिलती है और फ्रांसिस से कहती है कि मैं इस बेनिसा नाम की लड़की को जानती हूँ। अब बेड विल्सन तक पहुँचना हमारे लिए बहुत आसान है। अब फ्रांसिस और उसके लोगों के वहाँ से जाने के बाद डेडपुल का फ्रेंड बीजल उससे फोन करके कह रहा होता है कि फ्रांसिस और उसके लोग तुम्हें ढूंढने के चक्कर में बेनिसा के पीछे पड़ गए हैं। ये सुनने के बाद डेडपुल काफी परेशान हो जाता है और अपने फ्रेंड बीजल को साथ लेकर उसे एक बार में ढूंढने निकल जाता है जहाँ पर बेनिसा काम किया करती थी। वहाँ पर आकर वो दोनों बेनिसा के बारे में सभी लोगों से पूछ रहे होते हैं। वो उस बार में बेनिसा को जगह जगह चेक कर रहे होते हैं। तभी डेडपुल को एकदम से बेनिसा दिखाई देती है और डेडपुल की अपनी ऐसी हालत को देखकर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बेनिसा से जाकर बात करे, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि बेनिसा उसका ऐसा फेस देखकर डर जाएगी। तो वहाँ से डेडपुल सीधा वॉशरूम में चला जाता है, लेकिन उतनी देर में बेनिसा को कोई आकर बता रहा होता है कि बेड विल्सन नाम का आदमी आपको बाहर ढूंढ रहा है। ये सुनकर बेनिसा काफी एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी जल्दी बेड से मिलने के लिए बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आकर देखती है तो वहाँ पे बेड नहीं होता, बल्कि उसकी जगह पे फ्रांसिस वहाँ होता है। तभी फ्रांसिस और एंजल डस्ट बेनिसा को वहाँ से किडनैप कर लेते हैं। जब डेडपुल डरते डरते वॉशरूम से बाहर आता है कि बेनिसा से बात कर सके, तो बेनिसा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, बल्कि उसे एक मैसेज रिसीव होता है जो कि फ्रांसिस का था। फ्रांसिस का एक और नाम होता है जो कि एजेक्स होता है। इसी नाम से डेडपुल को मैसेज करके उसने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि बेनिसा मिल जाए तो द स्क्रैप यार्ड पर 12 बजे आ जाओ। फिर डेडपुल अपने घर जाता है और सारे वेपन्स ले लेता है। इस बार डेडपुल अपनी हेल्प के लिए क्लॉसेस और नेगासोनिक टीनेज बॉय रेड को भी ले आता है और ये तीनों उसी दोपिंदर की टैक्सी में आ रहे होते हैं। डेडपुल रास्ते में दोपिंदर को सब कुछ बता देता है और थोड़ी देर में ये सभी फ्रांसिस के बताए स्क्रैप यार्ड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन डेडपुल यहाँ फिर से वही गलती कर देता है। डेडपुल अपना वेपन्स वाला बैग दोपिंदर की टैक्सी में ही भूल जाता है और कहता है कि अरे यार अब तो मेरे पास लड़ने के लिए बस तलवार ही बची है, क्या मुझे अब इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। तभी उनके सामने गन्स लेके फ्रांसिस के लोग आ जाते हैं और ऊपर स्क्रैप यार्ड पर फ्रांसिस और एंजल डस्ट खड़े होते हैं। तभी उन्हें देखकर एंजल डस्ट नीचे आ जाती है और क्लॉसेस से लड़ते हुए उसे मार गिराती है। ये देखकर बॉय रेड भी एंजल डस्ट पर हमला कर देती है। इसके बाद क्लॉसेस बड़े बड़े टायर्स उठाकर फ्रांसिस के लोगों पे फेंक रहा होता है। एंजल डस्ट फिर से क्लॉसेस से लड़ रही होती है तभी और डेडपुल देखता है कि उसके साथ ही फ्रांसिस के लोगों को डांटे हुए हैं। तो डेडपुल इस बात का फायदा उठाकर ऊपर फ्रांसिस के पास पहुंच जाता है। वो स्क्रैप यार्ड के ऊपर होता है। यहाँ पर डेडपुल और फ्रांसिस की काफी अच्छे से फाइट होती है। नीचे एंजल डस्ट ने क्लॉसेस का गला काफी जोर से दबा रखा होता है, जबकि नेगासोनिक ये देखती है तो अपनी सारी पावर्स का यूज करके एंजल डस्ट के ऊपर हमला कर देती है, जिससे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे स्क्रैप यार्ड धीरे धीरे पलटने लगता है और बेनिसा भी वहीं ऊपर होती है, जिससे डेडपुल उसे बचाने के लिए ग्लास चैम्बर में बंद कर देता है। अब फ्रांसिस तो स्क्रैप यार्ड से नीचे गिर जाता है, लेकिन जब बेनिसा का चैम्बर नीचे गिर रहा होता है तो डेडपुल उसे कैसे भी करके बचा लेता है। इसके बाद वो बेनिसा को उस चैम्बर से बाहर निकाल लेता है, लेकिन फ्रांसिस वहाँ नीचे पहले से ही होता है तो डेडपुल और फ्रांसिस दोनों दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। फ्रांसिस डेडपुल को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन डेडपुल उसे रोकने का मौका ही नहीं देता और फ्रांसिस के ऊपर बैठकर उसकी अच्छे से धुलाई कर रहा होता है। फ्रांसिस ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे एक्सपेरिमेंट से उस पर ये असर पड़ेगा और मुझसे बदला लेने के लिए वो इतना पागल हो जाएगा। फ्रांसिस की अच्छे से धुलाई करने के बाद में डेडपुल उससे कह रहा होता है कि अब मेरा फेस ठीक करो। फिर फ्रांसिस हंसते हुए कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा फेस ठीक करूंगा। तभी डेडपुल कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसी के साथ वो अपनी छोटी सी गन निकालता है और फ्रांसिस को शूट करने वाला होता है। तभी पीछे से क्लॉसेस कह रहा होता है कि डेडपुल क्या तुम अपनी पावर्स का गलत यूज करोगे, तुम एक हीरो हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डेडपुल उसकी बात मानने से मना कर देता है और फ्रांसिस को सिर पर शूट कर देता है। ये देखकर क्लॉसेस का बुरा हाल हो जाता है और वो उल्टी कर देता है और कहता है कि तुम्हें ये सब मेरे सामने नहीं करना चाहिए था। इसके बाद में क्लॉसेस वहाँ से चला जाता है और डेडपुल के पास बेनिसा आकर उसे पंचेज मारने लगती है। तो डेडपुल उससे कहता है कि अच्छा ठीक है मार लो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हारा इस तरह से नाराज होना बनता भी है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा जिसके बाद तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करोगी। तो बेनिसा कहती है कि ऐसी भी क्या बात है। फिर डेडपुल उससे कहता है कि मेरा फेस मास्क उतार कर देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तो बेनिसा उसका मास्क हटा कर देखती है तो उसके फेस पर एक फोटो लगा होता है। जब बेनिसा उस फोटो को भी उतार कर देखती है तो वहाँ पर डेडपुल का रियल फेस होता है जो कि काफी जला हुआ होता है। बेनिसा डेडपुल का फेस देखकर कहती है कि क्या बुरा है इसमें, तुम्हारी आंखें, नाक, मुंह सब कुछ तो ठीक है, बस स्किन का इशू है, वो सबको होता है, हर
किसी की स्किन वैसे भी फ्लॉलेस नहीं होती। मुझे जल्दी ही इसकी भी आदत हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। इसके बाद डेडपूल और वेनेसा दोबारा से एक होकर बहुत खुश होते हैं और दोबारा से अपने सारे मसले भुला देते हैं। तो यही डेडपूल पार्ट 1 खत्म हो जाता है। ऐसी ही और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।